Hello students, today we are going to study our next examples in the electricity chapter that is based on the resistance, that is based on the potential difference and that is based on the electric current. तो पिछली बार हम लोगों ने जो एग्जांपल्स किए थे उसमें जनरली हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर से हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए थे, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर से एग्जांपल सॉल्व किए थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ओम्स लॉ को मैं यूज एप्लीकेबल करूँ तो उससे मैं कोई भी जो सम है वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो आज हम जो सम्स देखने वाले हैं उसमें ओम्स लॉ भी कंबाइन होगा, उसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेशन भी कंबाइन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल में क्या दिया गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। पहले तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट के दिए गए हमको। ओके, तो 60 वोल्ट के दिए गए व्हेन इट ड्रोज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। मतलब एक हीटर का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है और हीटर का हम लोगों को करंट भी दिया गया है। तो व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू द 120 वोल्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि कितना करंट हीटर अभी लेगा जब मैं वोल्टेज इसको 120 वोल्ट तक बढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे करंट फाइंड करना है, लेकिन ऐसे में सिंपली करंट को फाइंड आउट कर नहीं सकता। तो मैं कैसे करंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्या कर सकता हूँ कि V दिया गया मुझे, V पहले कितना दिया गया है तो 60 वोल्ट जितना दिया गया है। देन उसके साथ साथ I दिया गया है मुझे 4 एम्पियर। तो मेरे पास ऐसा कौन सा इक्वेशन है कि जिसके ऊपर से अगर मुझे सिर्फ वोल्टेजेस दिए गए हो तो मैं I फाइंड कर सकता हूँ। तो ऐसा एक इक्वेशन है मेरे पास, R इज इक्वल टू V बाय I। तो इसका मतलब मुझे R चाहिए, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो मुझे चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन के ऊपर से यानी कि पहली जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 16 वोल्ट और 4 एम्पियर, उसके ऊपर से मैं R फाइंड कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकता हूँ। तो R इज इक्वल टू V बाय I होगा। नाउ V इज 60, I is a 4, then 15 ohm will be the answer। ओके, तो ये मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये जो रेजिस्टेंस मुझे मिला है उसके साथ साथ मैं अगर ये वोल्टेज इसकी वैल्यू जो है वो पुट अप कर दूँ तो मुझे करंट जो है वो मिल जाएगा आसानी से, एकदम आसानी से मिल जाए। चलो ओके, चलो दूसरा जो है उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं कि R इज इक्वल टू V बाय I। ना R मेरे पास है कितना है 15 ओम, यहाँ से तो 15 यहाँ पर मैं पुट अप करूँगा। V जो है वो मुझे अभी कितना दिया गया 120, I मुझे फाइंड करना है, I इज इक्वल टू कितना होगा 120 डिवाइड बाय 15 होंगे। तो आप इसका एग्जांपल कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आएगा 8 एम्पियर। जनरली बहुत ही इजी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता ही है कि 3 क्वांटिटीज के ऊपर से कोई भी क्वांटिटीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी क्वांटिटी में हम लोगों को सिर्फ वोल्टेजेस दिए गए और करंट फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है कि मैं वोल्टेजेस के ऊपर से करंट कभी फाइंड कर सकता हूँ जब भी मेरे पास कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तभी। जब तक वो मुझे दिया गया नहीं है तब तक मैं कोई भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसी की वजह से मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही कंपलसरी है। सो हाउ कैन आई फाइंड द रेजिस्टेंस? दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द एग्जांपल। ओके, तो पहला जो हम लोगों को दिया गया है कि भाई 16 वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंस और 4 एम्पियर का करंट लेता है, तो उसके ऊपर से मुझे जनरली रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। और उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू में अगर सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए पुट अप करूंगा, then I can solve the easily and I can find the electric current that is drawn from the electric heater। ओके, सो ये एग्जांपल इतना इजी है। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है सॉर्ट आउट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि है बेस्ड ऑन बहुत ही इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोगों को दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हम लोगों को दी गई है। ये क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले ये फिगर देख लो आप लोग कि यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे रेजिस्टेंस ही कहेंगे। ये बल्ब है उसको भी हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, रेजिस्टेंस में कंसीडर करेंगे। ये एमीटर है, ये एमीटर मैंने यहाँ पर क्यों जोड़ा हुआ है, यहाँ पर इस ये एमीटर जोड़ने की जो वजह है वो क्यों है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मुझे मेजर करना है, तो वो मैं यहाँ से एमीटर से मैं मेजर कर सकता हूँ। ओके, सो जनरली ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को, ये के जो है वो स्विच दी गई है, तो ये भी इस फिगर के अंदर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 watt and conductor of a 4 volt resistance are connected to the 6 volt battery। Calculate the total resistance of the circuit।
सो हम लोगों को पता है कि ये जो एग्जांपल है वो सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है या तो फिर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोगों को पता है कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जोड़े हुए होते हैं, तब सीरीज में जब रेजिस्टेंस जोड़े होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया जब भी सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तब। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, R1 को ऐसे R2 को। तो इस पे दिया गया है कि भाई एक लैंप है, लैंप का कितना है 20 वॉट है, ओके। R1 है उसका कितना है 4 वॉट है। तो इन दोनों का सिंपल क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेट्स टेक R1 इज अ 4 वॉट, R2 इज अ 20 वॉट, देन R1 प्लस R2 इज अ 24 वॉट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया बहुत ही इजीली। ओके, आप लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, द करंट थ्रू द सर्किट। मतलब कि अभी मुझे फाइंड करना है कि करंट जो है यहाँ पर वो कितना फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, अभी इन दोनों का एडिशन मुझे मिल गया है 24 वोल्ट। ओके, तो ये 24 अगर मुझे मिल गया है, ओके, 24 ओम भी कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं यहाँ पर। सो मुझे 24 ओम रेजिस्टेंस मिल गया, मुझे पास वोल्टेज है। तो फिर से याद करो वो जो ओम्स लॉ है कि V दिया गया है हम लोगों को 6 वोल्ट, R हम लोगों के पास है 24 ओम, ओके, और I मुझे फाइंड करना है। लेट्स पुट इट द वैल्यू इन द इक्वेशन। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई I। इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, V जो है वो हमारे पास 6 है, I हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ से मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ। इज इक्वल टू R कितना है 24 दिया गया। नाउ I को हम लोग ले जाएंगे तो 6 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा, तो 1/4। तो कितना करंट आएगा, 0.25 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट के अंदर। ओके, तो ये यहाँ से मैं दूसरी बार एक करके दिखा देता हूँ कि R इज इक्वल टू V बाई I होगा। तो R हमारे पास है 24, V है हमारे पास 6, I हमको फाइंड करना है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 24, तो दैट इज 1/4 एंड दैट इज अ 0.25 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। पहले मैंने क्या किया है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया है यहाँ से, उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया है, उसके बाद मैंने करंट फाइंड आउट किया है। पहले जो भी चीज़ नेसेसिटी है वो हमारे लिए, वो हमको फाइंड करना ज़रूरी है। बहुत ही इजी है, सिर्फ ओम्स का लॉ आपको याद रखना है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन के इक्वेशन याद रखना है कि भाई सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगी तो क्या होगा, सिर्फ सिंपल एडिशन होगा। क्या होगा, सिर्फ सिंपल एडिशन होगा, जबकि पैरेलल में होगा तो इनवर्सली सबका एडिशन होगा। क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन का कोई सम आएगा तभी हम लोग देखेंगे, शायद इसके बाद वाला जो है वो पैरेलल सम वाला क्वेश्चन ही है। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। बहुत ही ईजी था ये भी, 12.5 हमारा एग्जाम्पल। नाउ लेट अस टेक द 12.6। इसके अंदर क्या दिया गया है कि भाई इन द सर्किट डायग्राम, जो भी सर्किट हम लोगों को दी नहीं है तो ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई एक सर्किट है जिसके अंदर R1 R2 R3 है, और R1 R2 3 की वैल्यूज जो है वो हम लोगों को दी गई है 5, 10 और 30 वॉट्स, ओके, रिस्पेक्टिवली, which have been connected to the battery of a 12 volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit and the total resistance. Okay, तो इतनी चीजें जो है वो मुझे फाइंड आउट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जो है हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन के ऊपर से, तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लो कि भाई जो रेजिस्टेंस दिए गए वो पैरेलल में है। ओके, जो रेजिस्टेंस दिए गए वो किस में है, पैरेलल में। ओके, तो ये 3 रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिए। उसके साथ साथ मुझे क्या ड्रॉ करना है, बैटरीज ड्रॉ करनी है, क्योंकि बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, तो मैं 12 वोल्ट की बैटरी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये क्या हो गया, R1 R2 और R3। नाउ व्हाट इज द R1? R1 जो है वो 5 वॉट है, R2 है वो कितना है 10 वॉट है, और R3 जो है वो 30 वॉट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिगर बेसिक डायग्राम। अभी मुझे पता है कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर अगर मुझे ईच एंड इंडिविजुअली करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए, तो वो टोटल करंट मुझे कैसे मिलेगा, टोटल करंट जो होगा वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या डिवाइड होगा, सीरीज कनेक्शन के अंदर ऑब्वियसली वोल्टेजेस डिवाइड होंगे। सीरीज की बात कर रहा हूँ
जब सीरीज कनेक्शन होंगे तो वोल्टेजेस डिवाइड होते हैं, जब पैरेलल होता है तो करंट डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये तो हम लोगों को पता ही है, जब भी हम लोगों ने सीरीज पैरेलल की स्टडी की थी तभी पता है कि I1, I2 और I3। ओके, तो सीरीज पैरेलल का मुझे पता है, तो पैरेलल में मुझे टोटल करंट जो है वो एडिशंस करके मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ का करंट फाइंड कर लूँ I1, यहाँ का करंट फाइंड कर लूँ I2 और यहाँ का करंट फाइंड कर लूँ I3, इसमें वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, तो अगर मुझे ईच एंड इंडिविजुअली करंट फाइंड आउट करना है, सो हाउ कैन आई फाइंड द ईच एंड इंडिविजुअली करंट? जस्ट पुटिंग द ओम्स लॉ। ओके, नाउ पुट द ओम्स लॉ एवरीवेयर। R is equal to V by I1, then I can find the I1. R is equal to V by I2, then I can find the I2. R is equal to V by I3, then I can find the I3। ये तीनों करंट सिर्फ मुझे ओम्स के लॉ के ऊपर से मिल जाएंगे। तो I1 में फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, V जो है वो 12 दिया गया है, R कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ओके, तो इसके ऊपर से I1 मिलेगा। I2 इज इक्वल टू कितना होगा, V तो 12 दिए गए हम लोगों को, R2 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ओके, और I3 जो है उसके लिए मैं क्या करूँगा, V जो है वो 12 ही, कॉमन वोल्टेजेस कितने हैं, कॉमन है, इस वजह से मैं सारी जगह पर क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। और I3 जो है उसमें R3 कितना दिया गया है, 30। ओके, सो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फॉर I1 की जो वैल्यू है वो जनरली I1 की जो वैल्यू है वो जनरली हम लोग 5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगी, 2.4 एम्पियर आएगी। I2 की वैल्यू आएगी 1.2 और I3 की हम लोगों को मिलेगी 0.4 एम्पियर। सारी जगह पर एम्पियर लिखना है। तो टोटल ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई तो करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, तो ईच रेजिस्टेंस के अंदर से जो पास हो रहा है वो करंट हम लोगों को मिल गया है कि भाई हाँ मिल गया। रेजिस्टेंस R1 के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, I1, तो I1 हमको मिल गया। R2 के अंदर से जो पास हो रहा है वो I2, वो भी हम लोगों को मिल गया। R3 के अंदर से जो पास हो रहा है I3 भी हम लोगों को मिल गया। तो तीनों जो है वो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट? टोटल करंट इन द सर्किट कितना है कि भाई टोटल करंट जो है वो मैं क्या करूंगा, सिंपली एडिशन 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो इसका मैं एडिशन करूंगा। I इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो इसका सिंपल एडिशन कितना होगा वो आप लोग देख सकते हो कि भाई 6 इंटू 0.02134। ओके, तो 4.0 जो है वो टोटल करंट पास हो रहा है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये बी वाला आंसर था। So now what is the C? The total circuit resistance। अब पैरेलल का रेजिस्टेंस है जो फाइंड करना है हमको, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस जो है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से मैं टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। सो 1/R1 कितना है, 1/5, 1/10, 1/13। लेट्स टेक एन LCM फॉर इट। तो LCM मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि भाई LCM कैसे लेते हैं हम लोग, 5, 10 और 30 का अगर मैं LCM लूँगा जनरली, ओके, तो वो मुझे कितना मिलेगा, 5, 10 और 13 का जो, ओके, तो हम लोग को जो LCM क्या मिलेगा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि 5 यहाँ से, सेकेंड क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू हियर, ओके, 5, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। नाउ पुटिंग द 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1, 1 और 3, यहाँ पे 3, 1, 1, 1, 3 2 6, 6 5 30, तो हमारा LCM कितना आएगा, 30। तो मैं यहाँ से LCM लूँगा, यहाँ पर अगर मुझे 30 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 6 प्लस यहाँ पर मुझे 30 लाना है तो मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, तो 3 प्लस यहाँ तो है ही 30 डिवाइड बाई 30, तो कितना होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा 1/3। बट ये हम लोगों को मिला 1/R का आंसर, ये हम लोगों को मिला है 1/R का आंसर। तो अगर R मुझे फाइंड करना है तो R कितना होगा, 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर प्रोपोर्शनल करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्सली चेंज हो जाएगा। तो R की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 ओम्स मिलेगी। तो टोटल रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा, 3 ओम का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी थी हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि भाई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है, दूसरा हम लोगों को टोटल करंट फाइंड आउट करना था, और तीसरा जो है वो हम लोगों को टोटल सर्किट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था।
क्योंकि इसके अंदर डायग्राम नहीं दिया गया था, हमने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम जो है वो पैरेलल का है, तो पैरेलल के अंदर से इंडिविजुअल करंट जो है वो, क्योंकि अगर मान लो कि डायग्राम आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए दिया गया होगा, इसमें ऐड करना हम लोगों का रह गया था, इस वजह से डायग्राम जब भी दिया गया होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में, और उसके ऊपर से आप जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल वोल्टेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सीरीज पैरेलल के इक्वेशंस में अंदर क्या क्या चेंज होता है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, जो कि आप लोगों का है जो कि आपका है बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या है, I²RT जो है वो हमारी हीटिंग इफेक्ट है, उसके ऊपर से हम लोगों को ये जो सम है वो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया गया है इसके अंदर कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 वॉट रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। 100 जूल की इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट दी गई हमको 100 जूल। ओके, हम लोगों को दिया गया कि ईच सेकेंड के अंदर 4 वॉट का रेजिस्टेंस जो है वो पास हो रहा है, तो आर यानी कि हम लोगों को दिया गया है 4 वॉट। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को फाइंड जो है वो करना है जनरली। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, जनरली तो हम लोगों को जनरली जो दिया गया है कि भाई एच आर और वी दिया गया, हमारे पास इक्वेशन है हीटिंग इफेक्ट का। क्या हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है ही कि H इज इक्वल टू I²RT। हमारे पास T नहीं है, तो T यहाँ पर है कि ईच सेकेंड, तो ईच सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो हम लोगों को दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई, लेट्स पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ओके, H जो है वो 100, I जो है वो कितना दिया गया है, I जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, I² फाइंड करना है। RT कितना दिया गया है, R जो है वो 4 दिया गया है, T कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ओके, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो I² इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, तो कितना होगा 25। तो I कितना हो जाएगा, I² हम लोगों को 25 मिला, तो I कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि अंडर रूट निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोगों को मिल गया आई जो फाइंड आउट करना था वो आई हम लोगों को मिल गया, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के ऊपर से हम लोग आई फाइंड आउट कर सकते हैं, वी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमारे पास आई भी है, आर भी है, तो लेट्स पुट द ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो आर कितना है हमारे पास 4, वी जो है वो हमको फाइंड करना है, आई हम लोगों के पास है 5, तो वी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ओके, बहुत ही इजी सम है, सिर्फ इक्वेशन याद करना है हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन जो है वो I²RT जितना है। तो I²RT के इक्वेशन में मैं सारी वैल्यूज पुट अप करूँगा, देन आई कैन फाइंड द इजीली आईज वैल्यू, और उसके बाद अगर मैं वो आई की वैल्यू जो है वो ओम के लॉ के अंदर पुट अप करूँगा, देन आई कैन इजीली फाइंड द वोल्टेजेस ऑफ द इंडिविजुअल सर्किट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारे एग्जाम्पल आज हम लोगों ने किए हैं। ओके, अगर कोई भी किस्म का डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप। ओके, और आज आप लोगों को ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने करवाए वो होमवर्क में करके मुझे भेजने हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर, दैट्स इट फॉर टुडे।